गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नीरज जोशी, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानागढ़। देखिए, हमारा जो टॉपिक था वह रक्त चल रहा था और इसी कड़ी में हम आगे रक्त वर्ग, जो आज का जो मेन टॉपिक है हमारा, वह है रक्त वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप। आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, ए बी है, ओ। तो जो कार्ल एंड स्टीनर, इन्होंने रक्त वर्ग की खोज की। और इन्होंने बताया कि जो आरबीसी यानी कि जो लाल रक्तवाहिनी होते हैं, उनकी कोशिका कला पर एंटीजन यानी कि प्रतिजन पाए जाते हैं और प्लाज्मा में एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। तो अब देखिए, ये एंटीजन होता क्या है। एंटीजन एक प्रकार का रोग, इसको हम समझने के लिए देखिए कि हमारे शरीर पर क्या होता है कि हमारे जो चारों ओर का जो वातावरण है, उस वातावरण में जो सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं, जिसमें जीवाणु है, कवक है, परजीवी है, ये हमारे शरीर में आक्रमण करते रहते हैं। जब शरीर में आक्रमण करते रहते हैं तो ये एक विषैला पदार्थ हमारे शरीर में छोड़ देते हैं और इस विषैले पदार्थ की जो प्रोटीन जो प्रकृति होती है, वह हमारे शरीर की प्रोटीन प्रकृति से एकदम क्या होती है, भिन्न होती है, कि अलग होती है। तो हमारे शरीर के लिए इस विषाक्त जहरीला विषैला पदार्थ, इसे हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। इस एंटीजन के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, जिसके हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं। ये एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। इसको हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, नहीं तो कंफ्यूज रहेगा। और प्रतिरक्षी भी दो प्रकार के होते हैं, ए और बी, जिसको हमने देखिए स्मॉल लेटर से दिखा रखा है। ये एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है और प्रतिजन कहाँ पाई जाती है, आरबीसी की कोशिका कला पर पाई जाती है। और जब भी रुधिर वर्ग का जो निर्धारण होता है, वह प्रतिजन के आधार पर होता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर होता है या किस आधार पर होता है, तो यह प्रतिजन के आधार पर होता है। अब देखिए, तो इस आधार पर कार्ल एंड स्टीनर ने रुधिर को 4 रुधिर वर्गों में बांटा, जिसमें पहला रुधिर वर्ग है ए। पहला क्या है, रुधिर वर्ग ए। दूसरा है बी, तीसरा रुधिर वर्ग ए बी, और चौथा रुधिर वर्ग क्या है, ओ। और उन्होंने यह भी देखा कि जो उसकी संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है, तो इस प्रकार की संरचना होती है। किसकी, एंटीबॉडी। किसकी होती है, एंटीबॉडी। अब देखिए, आपने जब ब्लड ग्रुप कभी चेक कराया होगा तो उसमें देखा होगा डॉक्टर लोग कितनी जल्दी से
पता लगा लेते हैं, 1 मिनट में पता चल जाता है कि ब्लड ग्रुप हमारा क्या है। उनने घर से पेन चुबाई और ब्लड निकला, उसको क्या करता हूँ, कांच की एक स्लाइड होती है उसमें लगाया और दोनों कांच की स्लाइड को उसने हल्का सा किया, जिससे उसमें पतलापन, जब पतलापन आ जाता है और उसके बाद क्या करता है, माइक्रोस्कोप पे लगाता है और माइक्रोस्कोप पे लगाने से उनको पता चल जाता है कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो देखिए उसको हम कैसे पता लगाते हैं, जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है, हमें कैसे पता चलेगा इस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है। इसके लिए देखिए हमने वही किया, आपको पता है कि जो आरबीसी होती है उसका कैसा का गोल होता है, देखिए गोल है। अब उसमें इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी, उसके चारों तरफ जो बाहरी जो सरफेस होता है उसमें हमें ए आकार की या त्रिभुज कह लो, ट्रायंगल कह लो, इस प्रकार की संरचना हमें दिखाई देती है और तुरंत हम पहचानेंगे कि इसमें क्या है, ब्लड ग्रुप ए। अब देखिए और उसी के प्लाज्मा में, प्लाज्मा जो रुधिर का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है, और जो लाल रुद्राणु कह लो या श्वेत रुद्राणु कह लो, प्लेटलेट्स कह लो या रुद्राणु कह लो, ये कण होते हैं जो उसके ऊपर क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। तो जो प्लाज्मा होती है उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। अब जिस व्यक्ति का देखिए, जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए होता है उसमें एंटीजन कौन सा होता है, ए। एंटीजन कौन सा होता है, ए, एंटीजन ए, और एंटीबॉडी बी होता है। एंटीबॉडी क्या पाती है, बी। इसके लिए देखिए इसकी जो संरचना होती है वह इस प्रकार से होती है। हमने यहाँ पर देखिए दिखा रखा है, पूरा दिखा है, लेकिन हम ऐसे केवल एक जो वाइट आपका दिखाई दे रहा है इसको लेंगे और इसमें देखेंगे ये जो कर्व होता है इस प्रकार से होता है, ये कर्व देखेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है और इसमें एंटीबॉडी कौन सी है, बी। अब देखिए अगला ब्लड ग्रुप क्या है, बी। बी में क्या होता है कि जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग बी, उसका एंटीजन भी क्या होगा, बी। एंटीजन कौन सा होता है, बी, लेकिन उसमें एंटीबॉडी, एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी क्या होता है इसमें, ए। अगर हम इसकी संरचना एक ही देखते हैं तो देखिए जो व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर की ओर उल्टा वी कह लो, इस प्रकार की संरचना बनी होती है, जिस और जो एक गोलाकार संरचना इसके बाहरी सरफेस पर इस प्रकार का कर्व देखने को मिलता है। इस प्रकार के कर्व को देख करके हम पहचान लेंगे कि इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, बी। अब आगे देखिए ए बी। अब जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, जिस व्यक्ति का क्या ब्लड ग्रुप ए बी होता है, उस व्यक्ति का में एंटीजन दोनों पाए जाते हैं, ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, ए बी, लेकिन इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। अब देखिए अगर हम इसकी संरचना को देखते हैं, देखिए इसमें ए उल्टा दिख रहा होगा और इसके बाहरी सरफेस पर ये कर्व टाइप का भी दिखाई दे रहा है, त्रिभुज भी दिखाई दे रहा है, और जिस यानी ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ए की संरचना देखी, बी की, इस यहाँ पर क्या दोनों प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, ये ए बी। जिस व्यक्ति में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है वो क्या हो जाएगा, ए बी। अब देखिए जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ओ होता है उसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ, उसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, लेकिन उसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, ए और बी, ए बी। अब देखिए, धन्यवाद।